बुक सुपरनैचुरल, इसका हिंदी में अनुवाद है अलौकिक। अध्याय 41, बोसवर्थ संपर्क संबंध 1948। विलियम ब्रनम ने 1947 का दिसंबर जेफरसनविल इंडियाना में अपने घर पर बिताया, विश्राम करने की चेष्टा में और अपनी शक्ति को दोबारा अर्जित करने की चेष्टा में। साथ ही साथ वह यह प्रार्थना भी कर रहे थे कि खुदा ही उन्हें दिखाए कि अगली बार उन्हें कहाँ जाना है। जब से उनकी मुलाकात टनल मिल के जंगलों में उस स्वर्गदूत से हुई थी, पवित्र आत्मा की अगुवाई उनकी जिंदगी में और प्रभावी हो गई थी, कभी कभी उनसे कुछ ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हुए जो उन्होंने अपने संतुलित दिमाग से करने के लिए भी कभी सोचा नहीं होता। एक दोपहर उनके पास एक डॉक्टर का फोन कॉल आया जिसने उन्हें यह बताया कि एलाइजा बी की हाल ही में अपने घर पर मृत्यु हो गई है। एलाइजा बी बिल के मित्र हुआ करते थे। वह एक मसीही सज्जन थे जो अक्सर बिल का प्रचार सुनने के लिए ब्रनम टैबरनेकल आया करते थे। बिल एलाइजा के घर पहुंचे, परिवार को अपनी सहानुभूति देने के लिए। जिस समय तक वह पहुंचे, डॉक्टर जा चुका था। एलाइजा की देह अभिशयन कक्ष में उसी बिस्तर पर थी जिस पर उसकी मृत्यु हुई थी। डॉक्टर ने उसे चेहरे तक सफेद चादर से ढक दिया था। श्रीमती बी और उनके कई सारे मित्रगण बैठक में बैठे हुए थे, आघात और दुख में। बिल ने श्रीमती बी से एलाइजा के यीशु में विश्वास के विषय में बात की और यह कि किस तरह उनके पति अब तक एक बेहतर जगह में हैं। कुछ तसल्ली देने वाले वचन की आयतों को साझा करने के बाद और श्रीमती बी के लिए प्रार्थना करने के पश्चात उन्होंने अलविदा बोला। जब वे सामने के दरवाजे से बाहर जा रहे थे, उन्हें महसूस हुआ कि किसी ने पीछे से उनकी बांह को पकड़ लिया है। वह एक ठोस इंसानी हाथ जिसकी मजबूत पकड़ थी महसूस हुआ, एक ऐसी पकड़ जो उन्हें उनके चलते जाने से थाम कर रोक सकती थी। लेकिन उसे देखने के लिए कि कौन है, वह पीछे पलटे तो वहां पर कोई भी नहीं था। एक कपकपी उनकी रीढ़ में नीचे तक लहरा गई। अब वे समझ गए थे कि प्रभु का दूत नहीं चाहता था कि वे अभी भी उस घर से जाए। वह लौटकर वापस बैठक में आ गए। श्रीमती बी ने उनसे पूछा कि क्या वह कुछ भूल गए हैं, लेकिन उन्होंने उन पर ध्यान नहीं दिया। वह उनके करीब से होकर आगे निकल गए और उस बेडरूम में प्रवेश कर गए जहां एलाइजा का शरीर लेटा हुआ था, उस सफेद चादर के नीचे शिथिल और अकड़ता हुआ। बिस्तर के किनारे घुटनों के बल झुककर बिल ने प्रार्थना करनी शुरू कर दी। पहले पहल तो वह यह नहीं जानते थे कि वह वहां पर क्यों है, सो उन्हें नहीं मालूम था कि उन्हें असल में कहना क्या है। जल्दी ही पवित्र आत्मा ने उनकी प्रार्थना को अपने नियंत्रण में ले लिया और उन्हें मुश्किल से इस बात का आभास रहा होगा कि वे क्या बोल रहे हैं या क्या कर रहे हैं। आधे घंटे पश्चात उन्हें यह आभास हुआ कि उन्होंने स्वयं के शरीर को मृत व्यक्ति के शरीर पर पसार रखा था, इस तरह कि उनका अपना चेहरा एलाइजा के चेहरे पर रखा था और वह सूती कपड़ा ही था जो दोनों के बीच रह गया था। बिल उस आत्मिक संसार की ओर पुकार रहे थे, भाई एलाइजा, भाई एलाइजा, अब कहाँ है भाई एलाइजा। किसी तरह से एलाइजा के रुखस्त हो चुकी आत्मा को खोजते हुए अचानक से उन्हें महसूस हुआ कि एक हाथ ने उनके कान को पकड़ा हो। बिल ने एक झटके से बस उतना ही सिर उठाया कि यह देख सके कि वह कौन था। जिस हाथ ने उन्हें छुआ था वह उस मनुष्य का था जो चादर के नीचे था। जल्दी से बिल बिस्तर पर से फिसलते हुए उतर गए और चादर को खींचकर उतार दिया। एलाइजा ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुरा दिया। बिल ने श्रीमती बी को बुलाया कि बेडरूम में आए। फौरन ही उनके दुख के आंसू आनंद के आंसुओं में बदल गए। अपने पुण्य जी उठने के कुछ ही दिन पश्चात एलाइजा बी अपने काम पर लौट गए, पेंसिल्वेनिया रेल रोड में। बिल इस प्रार्थना में लगे रहे कि खुदा ही उन्हें दिखाए कि अगली बार उन्हें कहाँ जाना है। 1948 की जनवरी के मध्य में बिल के पास लिटिल डेविड वॉकर की ओर से एक फोन कॉल आई। वह युवा प्रचारक जिससे उनकी मुलाकात 10 महीने पहले लॉन्ग बीच कैलिफोर्निया में हुई थी। हेलो भाई ब्रनम, मैं मियामी फ्लोरिडा से फ़ोन कर रहा हूँ। मैंने हाल ही में यहाँ पर 2 सप्ताह की बेदारी सभाओं को शुरू किया है। ओह, क्या परेशानी हो गई? मेरे पास यहाँ एक तंबू है जिसकी क्षमता 2500 लोगों की है, लेकिन अभी तक बस मुट्ठी भर लोगों ने ही आना शुरू किया है हर रात को। यह बड़ी लज्जाजनक स्थिति है।
यह तो अजीब बात है। ये जानते हुए कि कितनी कुशलता के साथ ये लड़का प्रचार कर लेता है, इस बात ने बिल को अचंभित किया कि लिटिल डेविड की सभाओं में इतने कम लोग आ रहे हैं। क्या तुम्हें कुछ पता है क्या चीज़ है जो लोगों को दूर रखे हुए है? मुझे लगता है कि ये यहाँ के स्थानीय कलीसियाई अगुओं में जलन और अविश्वास है। जैसे ही उन्होंने सुना कि मैं आ रहा हूँ, शहर के हर एक चर्च के पास उनका अपना युवा प्रचारक हो गया है। यह विश्वास करने के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रतिदिन मियामी के अखबार में 2 पन्ने भरे होते हैं ऐसे युवा प्रचारकों के बेदारी सभाओं के विज्ञापनों से। वे जरूर इस बात से डर गए हैं कि यदि उनके कुछ लोग मुझे सुनने आ गए तो वे उन्हें खो बैठेंगे। यह शर्म की बात है, बिल ने कहा। वे जानते थे कि किस तरह से जरा सी ईर्ष्याएं कलीसियाई अगुओं को ग्रसित कर देती हैं। यह बड़ी बुरी बात है कि मसीही लोग मसीह के प्रेम में होकर एक साथ इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। निश्चित रूप से यही बात है। लिटिल डेविड रुका और फिर अपने फोन करने की वजह बताई। वजह पर आया, भाई ब्रनम, क्या आप मियामी आ सकते हैं और मेरी मदद कर सकते हैं? बिल को लॉन्ग बीच में मार्च के माह की वह रात याद आ गई जब इस युवा सुसमाचार प्रचारक ने उनकी मदद की थी। बिल्कुल आ जाता हूँ। दक्षिण की ओर अगली ही ट्रेन पकड़कर बिल एक लंबी यात्रा के लिए निकल पड़े। टेनेसी से गुजरते हुए उन्होंने महसूस हुआ कि प्रभु का दूत करीब आ रहे हैं। बिल की गर्दन के पीछे बाल डर के कारण खड़े हो गए और चुभने लगे, जबकि कई बार स्वर्गदूत से उनकी मुलाकात हो चुकी थी पिछले 21 महीनों में। लेकिन इसके बावजूद भी बिल उसकी अलौकिक उपस्थिति के लिए अभ्यस्त नहीं हो पाए थे। उसका खौफ कम हो गया जब उन्हें महसूस हुआ कि वह एक दर्शन में जा रहे हैं। यात्रियों की चहल पहल धूमिल हो गई और ट्रेन के पहियों की खटखटाहट भी गायब हो गई। जल्दी ही यात्रियों वाला वह डब्बा पूरी तरह से गायब हो गया। बिल ने स्वयं को एक पहाड़ी क्षेत्र में खड़े हुए पाया। ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ों से हरा भरा और वहां ऐसी चट्टानें थी जिनके लंबे पटरे नुमा पत्थर एक के ऊपर रखे हुए थे। उनका ध्यान एक जवान लड़के की तरफ चला गया जो कि 8 से 10 वर्ष के बीच की आयु का था। वह एक सड़क के किनारे कुचला तुड़ा मुड़ा हुआ बेजान पड़ा था। वह लड़का मृत दिखाई पड़ता था। बिल चलते हुए लड़के के चेहरे को देखने लायक पर्याप्त करीब गए। चपटी सी नाक, भूरी आंखें और भूरे बाल जो कि बेतरतीबी से कटे हुए थे, जैसे कि अनाड़ी हाथों के द्वारा काटे गए हों। वह बड़े गंदे विदेशी दिखने वाले कपड़ों में था। घुटने तक के मोजे निक्कर जिसमें कमर पर एक बड़ा सा पीतल का बटन लगा हुआ था। जरूर कोई दुर्घटना वहां घटी थी, क्योंकि लड़के का चेहरा रगड़ गया था और विकृत हो गया था और उसके कपड़े फट गए थे। एक जूता अभी भी उसके पैर में फीते से बंधा हुआ था, लेकिन दूसरा गायब था। बिल को जीवन के कोई भी लक्षण उसमें दिखाई नहीं दिए, जबकि बिल वहां पर खड़े हुए सोच ही रहे थे कि इसका क्या मतलब है। प्रभु का दूत उनकी दाहिनी ओर पीछे से पास आ गया। स्वर्गदूत ने कहा, क्या यह लड़का जीवित हो सकता है? बिल ने उत्तर दिया, श्रीमान, मैं नहीं जानता। अब स्वर्गदूत ने सामने दर्शन में पदार्पण किया, बिल को दर्शाते हुए कि कैसे उन्हें उस बेजान देह पर घुटनों के बल झुकना होगा और कैसे उन्हें उस लड़के पर अपने हाथों को रखना होगा जब वे उसके लिए प्रार्थना करेंगे। पल भर में ही लड़के के फेफड़ों में हवा भर गई और वह उठ बैठा। इस जगह पर दर्शन समाप्त हो गया। अचानक से बिल वापस उस ट्रेन में अपनी सीट पर थे जो टेनेसी से होकर गुजर रही थी। बिल के मियामी पहुंचने के बाद जल्दी ही लिटिल डेविड ने उनके साथ सुबह का अखबार साझा किया। एक विज्ञापन एक पन्ने के सबसे ऊपर वाले हिस्से के एक कोने में रखा गया था, जिसमें रेवरेंड ब्रैनम के आने की खबर छपी हुई थी कि वे शहर में 5 दिनों की चंगाई सभाएं करने जा रहे हैं। बाकी पन्ने पर ज्यादा बड़े और ज्यादा चमक धमक के साथ दिखाई देने वाले विज्ञापनों की भरमार थी, जो घोषित कर रहे थे स्थानीय चर्चों में आयोजित दूसरी चंगाई सभाओं को। लिटिल डेविड ने आह भरी। यह उसके अगले दिन हुआ जब मैंने आपके आने का पहला विज्ञापन निकलवाया था। जैसे ही उन्होंने इसे पढ़ा, अचानक से शहर के सभी डिनोमिनेशनों ने किसी को अपनी कलीसियाओं में दिव्य चंगाई को प्रचार करने वाला शख्स ढूंढ दिया। काश उन्हें यह समझ आ जाता कि हम यहाँ पर किसी नए झुंड को शुरू करने के लिए नहीं आ रहे हैं। बिल ने एक कथन बोला,
हम तो यहाँ पर इसलिए हैं ताकि उनकी मदद हो मसीह के काम में को आगे बढ़ाने में। स्थानीय कलीसियाओं के द्वारा उनके निवेदनों की अपेक्षा विरोध करने के बावजूद विलियम ब्रैनम के नाम ने अपने आप में ही एक खिंचाव आकर्षण पैदा कर दिया। उस रात जब बिल अपनी पहली सभा में पहुंचे तो उन्होंने तंबू को उत्सुकता दर्शकों से आधा भरा हुआ पाया। बिल ने लोगों का अभिवादन किया, फिर चंगाई के विषय को सामने लाने से पहले उन्होंने उस दर्शन को बयान किया जो उन्होंने टेनेसी से गुजरते हुए देखा था। बिल ने भीड़ से निवेदन किया कि अपनी बाइबलों के अंतिम खाली पन्नों पर इसे लिख लें और फिर इंतजार कीजिएगा और देखिएगा, वह लड़का यीशु मसीह की सामर्थ से जी उठेगा। मैं यही नहीं जानता कि यह कब और कहाँ होगा, लेकिन होगा जरूर, क्योंकि यह यहोवा यूं फरमाते हैं है। और इसके घटित हो जाने के पश्चात हम लोग इसे नई समाचार पत्रिका में छापेंगे जिसे भाई लिंडसे निकालने जा रहे हैं। गॉर्डन लिंडसे ने, जो अभी भी बिल की इस बेजोड़ सेवकाई की क्षमता की वजह से उत्तेजित थे, अपनी प्रबंधन कुशलता को इस काम के लिए दे दिया था। लिंडसे ने यह सलाह दी थी कि बिल एक पूरे समय के सहायक का इस्तेमाल कर सकते हैं सभाओं को व्यवस्थित और सभा श्रृंखला संबंधित कई सारी बाकी चीजों की देखरेख करने के लिए, जिससे बिल को बीमारों के लिए प्रार्थना करने में ही केंद्रित होने की मोहलत मिल जाती। प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिम की यात्रा कर सफलता, जिसका इंतजाम लिंडसे ने ही किया था, ने इस सुझाव के महत्व को साबित किया था। हालांकि लिंडसे स्वयं इस काम को करना नहीं चाहते थे, कम से कम पूरे समय के लिए तो नहीं ही। उनकी कुछ और ही महत्वाकांक्षाएं थी। गॉर्डन लिंडसे एक पत्रिका चालू कर रहे थे जो कि ब्रैनम कैंपनों का आधिकारिक प्रकाशन होती, जिसमें पिछली सभाओं पर लेख छापे जाते और आने वाली घटनाओं को विज्ञापित भी किया जाता। साथ ही साथ उन लोगों की गवाहियों को भी छापा जाता जो चंगे हुए थे। लिंडसे ने इस पत्रिका का नाम वॉइस ऑफ हीलिंग रखने की सोची थी। जैसे ही बिल ने सुझाव के लिए सहमति दी, लिंडसे ने इसके प्रकाशन के लिए काम करना शुरू कर दिया। द वॉइस ऑफ हीलिंग पत्रिका का पहला मासिक संस्करण लगभग 2 महीनों के बाद आने वाला था। मियामी में उस पहली रात को लगभग 100 लोग प्रार्थना पंक्ति में होकर गुजरे थे। विश्वास बड़ी ऊंचाई तक उठता चला गया था जब दर्शकों ने बिल को अपने हाथ वाले वरदान के द्वारा बीमारियों का पता लगाते हुए देखा। ज्यादातर मामले चंगे हो गए थे और कुछ अत्यंत विलक्षण चमत्कार भी घटित हुए, जिसमें शामिल थे 2 जवान लड़के जो अंधे ही पैदा हुए थे और उन दोनों ने अपनी दृष्टि पाली थी। इन 2 चमत्कारों का विवरण सुबह के अखबार में सब जगह बांटा गया था। इस चीज ने स्थानीय आकाशवाणी की रुचि को जगा दिया था और दोनों लड़कों को स्टूडियो में आमंत्रित कर लिया कि उनके साक्षात्कार को लाइव प्रसारित करें। एक स्थिर अडिग जोश के साथ इन दोनों लड़कों ने यीशु मसीह की चंगा करने की सामर्थ्य की गवाही दी। इसने जनता की रुचि को बढ़ा दिया, किसी में उत्सुकता के कारण, किसी में उत्तेजना के साथ और दूसरों में संशयात्मकता स्वरूप। रेडियो के एक सुनने वाले के अंदर इन तीनों भावों का ही छिड़काव हो गया। रेवरेंड फ्रेड बॉसवर्थ अपने खुद के अनुभव से यीशु की चंगाई के सामर्थ्य को जानते थे। पिछले 40 वर्षों से इस विषय पर प्रचार कर चुके होने के द्वारा 1920 के दशक में बॉसवर्थ ने दर्जनों अमेरिकी शहरों में बड़ी बड़ी बेदारी सभाएं की थी, पापियों को मन फराव के लिए मजबूर करते हुए और मसीहों से निवेदन करते हुए कि खुदा पर विश्वास करें और अपनी बीमारियों व रोगों की चंगाई के लिए उनका ऊर्जा से भरी शैली और क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण इसका सफल साबित हुआ था कि ओटावा कनाडा में 1924 की एक सभा के पश्चात अंदाजन 12,000 लोगों ने यीशु की दया में उद्धार की खोज की। उसके बाद आई बड़ी मंदी ने उनकी सुसमाचार प्रचार की सेवकाई को दबा डाला। 1930 के दशक में जब आमदनियां बुरी तरह से घट गई, ऐसी बड़ी बेदारी सभा श्रृंखलाओं में पूंजी लगा पाना कठिन होता चला गया। कार्य क्षेत्र से पीछे हटते हुए फ्रेड बॉसवर्थ रेडियो के माध्यम से सुसमाचार प्रचार के जनक बन गए और उन्होंने नेशनल रेडियो रिवाइवल मिशनरी क्रूसेड की स्थापना की।
उन्होंने 2 पुस्तकें भी लिखी, क्रिश्चियन कन्वेंशन और क्राइस्ट द हीलर। आगे चलकर उन्होंने कार्यनिवृत्ति ले ली और फ्लोरिडा में जाकर बस गए। अब 31 के हो चुके फ्रेड सक्रिय सेवकाई से कई वर्षों से दूर थे। वह सोचने लगे थे कि अब उन्हें जिंदगी से जो चाहिए था वह बस आलसी बेपरवाही से भरे हुए दिनों का एक के बाद एक बीतने जाना ही था। जब उन्होंने इन 2 लड़कों को रेडियो पर अपनी गवाहियां देते हुए सुना, उनकी रुचि जाग गई। जन्म के अंधे और अब वे देख सकते हैं। कई वर्षों के दौरान फ्रेड बोसवर्थ ने कई चमत्कार देखे थे। गूंगों का बोलना, बहरों का सुनना, अपाहिजों का चलना, कैंसरों का गायब हो जाना। असल में तो उनके पास 2 लाख लिखित गवाहियां मौजूद थी, जिन्हें उन लोगों ने लिख कर भेजा था जो उनकी सेवकाई के माध्यम से चंगे हुए थे। लेकिन कभी भी उन्होंने ऐसे लोगों के विषय में नहीं सुना था, पैदा ही अंधे हुए हों और अपनी दृष्टि वापस पाए हों। यह आदमी विलियम ब्रैनम है कौन? क्या वह कोई नौसिखिया था या फिर खुदा का आत्मा कुछ इस तरह काम कर रहा है जो इन्होंने पहले कभी नहीं देखा था? बोसवर्थ को उत्सुकता होने लगी और उन्हें यह स्वीकारना भी पड़ा। कुछ हद तक उत्साहित होते हुए उन्हें लगता था कि पता लगाना चाहिए। रेवरेंड फ्रेड बोसवर्थ ही अपनी इच्छा में ऐसे अकेले नहीं थे जो जांच पड़ताल करना चाहते थे। बाकी हफ्ते भर तंबू में समायोजित कर सकने से कई अधिक लोग बिल की सभा में आए। कई एक पलट कर वापस घर चले गए, लेकिन हजारों और लोग तंबू के बाहर खड़े रहे, प्रार्थना पंक्ति में घुस पाने का मौका पाने की आशा में। इतने सारे लोगों को जब प्रार्थना करवाने की चाहत में देखा तो बिल ने निर्णय लिया कि वे हाथ के माध्यम से पता लगाने वाले वरदान का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वह बहुत धीरे धीरे काम करता था। उसके बजाय उन्होंने लोगों को एक त्वरित पंक्ति में होकर अपने सामने से गुजारा ताकि वह बस उन पर अपने हाथों को रख सके और उनके गुजरते हुए एक त्वरित प्रार्थना कर सके। इस मियामी की बेदारी के अंतिम दिन सभा के शुरू होने के पहले लिटिल डेविड बिल के पास आया और बोला, वहाँ पीछे एक बाप है जो हल्ला गुल्ला मचा रहा है। उसका बेटा एक सिंचाई वाला गड्ढे में आज सुबह डूब गया था। वह पिता हफ्ते भर सभाओं में रहा है और उसने आपको इस छोटे लड़के के मृतकों में से जी उठने वाले दर्शन के बारे में बताते हुए सुना है। अब वह यह सोच रहा है कि कहीं वह दर्शन उसी के बेटे के लिए तो नहीं था। उसने इस हफ्ते में पर्याप्त चमत्कारों को देख लिया है कि वे यह विश्वास कर सके कि यह हो सकता है, और वह कब्र में गाड़ने वाले को अपने बेटे को हाथ नहीं लगाने देगा जब तक कि आप एक बार उसे देख नहीं लेते। मुझे उसे जाकर देखने में खुशी होगी, बिल ने कहा, उसी ओर बढ़ते हुए जहां पर वह पिता दुखित था। बिल को सिर्फ एक झलक ही देखना पड़ा जानने के लिए। उन्होंने पिता को बताया, मुझे खेद है पर यह वह लड़का नहीं है जिस लड़के को मैंने दर्शन में देखा था। उसके बेतरतीब भूरे रंग के बाल थे और लगभग 8 से 10 वर्ष के बीच लगता था। आपके बेटे के कायदे से कटे हुए काले बाल हैं और यह 5 वर्ष से अधिक आयु का नहीं है, और आपका बेटा काफी अच्छे कपड़े पहना हुआ है। दर्शन में जो लड़का था उसके कपड़े गरीबी के थे। इसके अलावा आपका बेटा डूबा है। जिस लड़के को मैंने दर्शन में देखा था वह पूरी तरह से कुचला हुआ था, जैसे कि किसी सड़क दुर्घटना का शिकार हुआ हो। मुझे खेद है श्रीमान, लेकिन जो मैं कर सकता हूँ वह इतना ही है कि परिवार की तसल्ली के लिए प्रार्थना करूँ। मियामी की अंतिम रात को इतने सारे लोग खुदा का एक स्पर्श पाने की इच्छा के लिए हुए वहाँ थे कि बिल को 4 समानांतर पंक्तियाँ वाली प्रार्थना पंक्ति बनानी पड़ी ताकि वह और लिटिल डेविड दोनों एक साथ लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। वह पंक्ति के एक ओर और लिटिल डेविड दूसरी ओर। अपने चारों ओर सैकड़ों लोगों की भीड़ भाड़ और धक्का मुक्की खींचतान के बीच बिल का ध्यान एक दयनीय युवा लड़की की ओर गया जिसे एक वृद्ध महिला मदद सहारा देकर पंक्ति में ला रही थी। लड़की अपने पैरों में बंधे भारी सहारा देने वाले लंबे जूते और पट्टों के साथ बड़ा संघर्ष करते हुए आ रही थी जो उसकी कमर तक बंधे हुए थे। एक पल रुककर जब बिल ने उसका हाथ पकड़ा जब वह उनके सामने से गुजर रही थी, बिल को पोलियो की दुष्ट आत्मा के कंपन महसूस हुए। उन्होंने यह भी भांप लिया कि उस लड़की के पास अभी पर्याप्त विश्वास नहीं है चंगा होने का,
उस लड़की को एक और खींचकर बिल ने कहा, प्यारी, तुम ठीक मेरे पीछे खड़ी रहो और खुदा से प्रार्थना करो कि वह तुम्हारा विश्वास बढ़ा दे। उस अपाहिज लड़की ने वही किया जो उसे करने के लिए कहा गया था। बिल के कोट के नीचे वाले हिस्से को पकड़ लिया, जबकि उसने अपना सिर झुकाया और प्रार्थना करने लगी। बिल ने अपना ध्यान वापस प्रार्थना पंक्ति की ओर मोड़ लिया। कुछ ही देर बाद उन्हें यह महसूस हो गया कि लड़की का विश्वास दिल की धड़कन की मानंद बढ़ने लगा है। बम 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 बम। वह पलटे और बोले, अब प्यारी बच्ची, यीशु मसीह के नाम में मैं इस दुष्ट आत्मा को फटकारता हूँ जिसने तुम्हें बंधक बना रखा है। शैतान, उसमें से निकल आ। बूढ़ी स्त्री की ओर देखकर, जो कि लड़की के बगल में ही खड़ी थी, बिल ने आज्ञा दी, उसकी मदद करो उन पट्टे वाले जूतों को उतारने में। वह औरत बहुत डरी हुई दिखाई दी, लेकिन भाई ब्रनम, वह अपने आप खड़ी भी नहीं हो पाती है। महिला, आप संदेह न करें, आप बस वही करें जो आपको करने को कहा है। उस औरत ने कठिनाई से थूक निकला। जाहिर सी बात है कि चिंतावश, लेकिन उसने फिर भी उन पट्टों को खोल दिया। जल्दी एक तीखी चीख भीड़ भाड़ के शोरगुल को चीरती चली गई। बिल ने पलट कर देखा कि वह लड़की, जो अभी अपाहिज थी, अपने पट्टे जूतों को सिर के ऊपर उठाए हुए मंच पर आगे से पीछे तक लंबे डांग भरती हुई इतनी मनोहरता से चहलकदमी कर रही थी जितना कोई बच्चा चल सकता है। वह एक ऐसा चमत्कार था जिससे पूरे तंबू में कोई चूक ही नहीं सकता था। लोगों का विश्वास बहुत ऊंचा उठ गया और उन्होंने बड़ी व्यग्रता से बिल को छूना शुरू कर दिया। गुजरते हुए बिल ने जितने अधिक लोगों के लिए वह कर सकते थे प्रार्थना की, जितनी तेजी से वह कर सकते थे। कुछ मिनटों में उन्हें एक और खास खिंचाव विश्वास का महसूस हुआ। वह बार बार अपने सिर को घुमाकर स्रोत को खोज पाने की चेष्टा कर रहे थे। तब उन्होंने उसे देख लिया। वापस माइक्रोफोन पर पहुंचकर बिल ने कहा, श्रीमान, आप वहां पीछे बीच के चलने वाले स्थान से चौथी सीट, वह व्यक्ति जो सफ़ेद कमीज पहने बैठे हैं, मैं आपके विश्वास को यहाँ ऊपर में साफ साफ महसूस कर पा रहा हूँ। खड़े हो जाइए, यीशु मसीह ने आपको चंगा कर दिया है। वह आदमी उसी समय अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर उठाकर खड़ा हो गया, परंतु जैसे ही उसके हाथ अपनी पूरी ऊंचाई तक पहुंचे, उसने उन्हें झटके से नीचे कर लिया और एक हाथ को चकित होकर देखने लगा। फिर वह चिल्लाया। इस चीज के कारण उसके साथ बैठी स्त्री खड़ी हो गई। उस आदमी की बांह को देखकर वह भी चकित व्यवस्था में आ गई। अपने हाथों को ऊपर उठाकर उत्तेजना के साथ चिल्लाने लगी। बिल ने अपना ध्यान वापस प्रार्थना पंक्ति की ओर फेर लिया। फ्रेड बॉसवर्थ अपनी सीट से उठे और तंबू के पीछे की ओर चल दिए। जब वह आदमी, जो अभी हाल में ठीक हुआ था, कुछ शांत हुआ, बॉसवर्थ ने उससे पूछा, श्रीमान, मैं सुसमाचार प्रचारक हूँ और इस अचरज में था कि क्या आप मुझे बताएंगे कि क्या घटित हुआ है। उस आदमी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। इसे देखिए, मुझे तो यह बिल्कुल सामान्य हाथ दिखाई पड़ता है। बॉसवर्थ बोले, यह सामान्य हो गया है, यह तो चमत्कार है। कुछ साल पहले मैं एक घोड़े पर से गिर गया था और इसी हाथ के बल नीचे गिरा था। उसी समय से ये अपाहिज और बेकार हो चुका था। अभी तक उसने बड़ी तेजी से अपनी उंगलियां चलाकर दिखाई कि वह कितनी अच्छी तरह काम कर रही है। बोसवर्थ ने कहा, आप प्रार्थना पंक्ति में क्यों नहीं गए दूसरों की तरह? मैं यहाँ पर एक आलोचक स्वरूप आया था। जितनी देर तक मैं देखता रहा, उतना ही मुझे विश्वास होता चला गया कि खुदा चमत्कार कर सकते हैं। जब मैंने उस लड़की को अपने पट्टे वाले जूते उतारते देखा, मुझे विश्वास हो गया कि खुदा मेरे बेकार हो चुके हाथ को भी चंगा कर सकते हैं। बॉसवर्थ भीड़ में से होकर सामने तक पहुंचे। बिल का ध्यान अपनी ओर खींचा और बोले, रेवरेंड ब्रनम, मैं एक सुसमाचार प्रचारक हूँ और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपको कैसे पता चला कि पीछे बैठे उस आदमी के पास चंगा होने के लिए पर्याप्त विश्वास है? अचानक से मुझे कमजोरी महसूस हुई। बिल ने समझाया, मुझे पता लग गया कि किसी का विश्वास बड़ी जोरदारी से वरदान में से खींच रहा है, सो मैं चारों ओर देखने लगा। ऐसा मालूम पड़ा कि मेरा सारा ध्यान उस आदमी की तरफ खिंच गया हो। फ्रेड बॉसवर्थ अचंभे के साथ ताली बजा बैठे। ठीक यही तो था जो यीशु के साथ भी घटित हुआ था, जब उस औरत ने उनके वस्त्र को छुआ था जिसे लहू बहने का रोग था। मत्ती 9:20 से 22, मरकुस 5:25 से 30, लूका 8:43 से 48। उन्होंने कहा था कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनमें से सामर्थ निकली थी।
सामर्थ्य शक्ति होती है। क्या मैं भीड़ से कुछ कह सकता हूँ? बिल्कुल कह लीजिए। माइक्रोफोन पर पहुंचकर बॉसवर्थ ने उस चमत्कार को सबके साथ साझा किया। यह जोड़कर यह साबित करता है कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक से हैं। जो वरदान यीशु मसीह में था वह इस पूरे अटलांटिक महासागर के समान है जो किनारों पर थपेड़े मार रहा है। यह वरदान जो यहाँ हमारे भाई ब्रनम में पाया जाता है वह ऐसा है जैसे उस महासागर में से चम्मच भर निकाला गया हो। लेकिन वही खनिज पदार्थ जो महासागर में विद्यमान है वही सब इस चम्मच भर में मौजूद है। अगली शाम फ्रेड बॉसवर्थ और बिल ने रात का भोजन होटल में साथ खाया। बॉसवर्थ ने बिल को बताया कुछ चमत्कारों के विषय में जिन्हें उन्होंने अपनी 40 वर्ष की सेवकाई के दौरान देखा था। बिल भी मेरे इन सारे वर्षों के दौरान, उन्होंने बोला, मैंने कभी कुछ भी वैसा नहीं देखा जो कल रात की सभा में देखा था। सो बिल ने इस वृद्ध सेवक के साथ साझा किया कि किस तरह प्रभु के दूत ने 1946 में आकर उनसे मुलाकात की थी और उन्हें कार्याधिकार दिया था इस दिव्य चंगाई के वरदान को संसार के लोगों के पास ले जाने का। उन्होंने अपने हाथ के चिन्ह को समझाया कि किस तरह वे कई सारी बीमारियों को उन कंपनों के द्वारा पहचान लेते हैं जो पैदा होते हैं उस बीमारी की दुष्ट आत्मा के द्वारा, जिसके कारण हाथ सूज जाता है और सफेद उभार एक बनावट में उनके हाथ के पिछली ओर पैदा हो जाते हैं। अचानक से फ्रेड बॉसवर्थ अपने सेवानिवृत्त होने को भूल बैठे थे। भाई ब्रनम, क्या आपके पास मेरी दक्षताओं के इस्तेमाल की कोई जगह होगी? मुझे आपके साथ यात्रा करने और जहाँ कहीं भी आप जाएं आपकी सहायता करने में बड़ी खुशी होगी। भाई बॉसवर्थ, मुझे आपका साथ मिल जाना मेरे लिए सम्मानजनक होगा। मैं प्रार्थना कर रहा था कि मुझे एक प्रबंधक मिल जाए। होटल से निकलकर वे तट पर घूमते सैर करते हुए मसीह की दूसरी आमद के विषय में बात करने लगे। सूरज उस होटल के पीछे डूब रहा था जिसका मुख तट की ओर था। झागदार लहरें दोनों आदमियों के पैरों को भिगो जा रही थी। बिल को फ्रेड बॉसवर्थ की चाल में एक उछाल दिखाई दिया जो उनकी स्वयं की घिसटते हुए से कदमों की चाल से बहुत भिन्न था। बिल को थकान महसूस हो रही थी जबकि वह दिन के समय पर्याप्त सोए भी थे। ऐसा लग रहा था कि वह मुश्किल से ही अपने पैरों को बालों में से उठा पा रहे हों। उन्होंने पूछा, भाई बॉसवर्थ, आपकी उम्र कितनी है? 71। आप अपने सबसे अच्छे हाल में कब थे? ठीक अभी भाई ब्रनम। मैं तो बस एक छोटा लड़का हूँ जो एक पुराने हो चुके घर में रह रहा हूँ। बिल को ऐसे जोश से ईर्ष्या हुई। यहाँ वे अभी 38 के ही थे, थकान से लगभग मरे जा रहे थे। आखिर क्या है जो उन्हें इतना मंद किए दे रहा था? मार्च में बिल को फिर से वापस फिनिक्स जाना था, इस बार एक चंगाई सभा श्रृंखला के लिए जो पूरे सप्ताह तक चलने वाली थी। जिस दिन वह शहर में पहुंचे, बिल ने अपनी इस लगातार बनी रहने वाली थकान के विषय में उस पास्टर को बताया जो इन सभाओं को प्रायोजित कर रहा था। भाई ब्रनम, उस पास्टर ने कहा, आपकी समस्या यह है कि आप कुछ ज्यादा ही सत्यनिष्ठ हैं। जब आप खुदा के बच्चों के लिए प्रार्थना कर चुके होते हैं तो आपको उनके विषय में भूल जाना चाहिए। आखिरकार ये खुदा का काम है कि वे लोग उनकी चंगाई को ग्रहण कर पाते हैं कि नहीं। मैं नहीं जानता कि मैं प्रभु के काम के लिए कुछ ज्यादा ही सत्यनिष्ठ भी हो सकता हूँ, बिल ने कहा। मैं तो सोचता था कि मैं जितना सत्यनिष्ठ होऊंगा उतना ही बेहतरी से खुदा मुझे इस्तेमाल कर पाएंगे। खैर, यदि आप यूं ही चलते रहे तो, पास्टर ने चिताया, आपको तंत्रिका विकार हो जाएगा। बिल गाड़ी से रेगिस्तान में चले गए प्रार्थना करने के लिए। स्वर्गीय पिता, मैं इतना कमजोर क्यों हो जाता हूँ? दूसरे प्रचारकों के साथ तो ऐसी समस्या नहीं है। भाई बॉसवर्थ ने मुझे बताया कि किस प्रकार मेरी जितनी गति उन्होंने वर्षों तक बना कर रखी थी और इससे उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। हो सकता है कि उनके पास मुझसे अधिक पवित्र आत्मा है। यदि यही है मेरी समस्या तो कृपया प्रभु मुझे और दें पवित्र आत्मा में से, ताकि मैं और बेहतर ढंग से डटा रह सकूं। वह रुके, मीलों दूर फैले रेगिस्तान के पार तक निगाह दौड़ाते हुए, जिसमें नागफनी, कैक्टस, पालोपर्द और मस्कीट के पेड़ों झाड़ियां भरी पड़ी थी। कुछ दूरी तक पथरीले पहाड़ जमीन से उठकर सीधे खड़े हो गए। समतल रेगिस्तानी तल से जब बिल ने सुनने का प्रयास किया, उन्हें ऐसा लगा कि खुदा ही उनसे बात कर रहे हैं। सुनाई देने वाली आवाज में नहीं, लेकिन उनके विचारों में।
कहते हुए वे आदमी लोग अपने विश्वास पर निर्भर होते हैं और अपने वचन के अनुसार प्रचार करते हैं। तुम्हारी ताकत एक अलौकिक वरदान के द्वारा खर्च कर दी जाती है। अचानक से कुछ वचनालेख उनकी समझ में जीवंत हो उठे। उन्हें याद आया कि किस तरह दानियल नबी ने एक दर्शन में देखा था और उसके कारण शारीरिक रीति से कई दिनों तक बीमार पड़ गया था। दानियल 7:15। बिल ने याद किया फ्रेड बॉसवर्थ की टिप्पणी को उस स्त्री के विषय में जो चंगी हो गई थी जब उसने यीशु के वस्त्र की किनारी को छू लिया था। यीशु ने कहा था कि उन्हें अपने में से सामर्थ्य का निकलना महसूस हुआ था। उस दोपहर जब बिल गाड़ी से रेगिस्तान से वापस बाहर निकल कर आए, उनका शरीर अभी भी गिर पड़ने की नौबत तक पहुंच चुका था, लेकिन अब वे कम से कम यह समझ गए थे कि क्यों। फिनिक्स में अपनी दूसरी रात के दौरान जब प्रार्थना पंक्ति अपने अंत पर पहुंची, बिल ने एक भारी भरकम महिला का हाथ पकड़ा। पहले पहल तो वह उन कंपनों का अर्थ समझ ही नहीं पाए थे जो उन्हें महसूस हो रहे थे। आपको तो कैंसर है या फिर स्त्रियों वाली समस्या है। वे दोनों ही लगभग एक जैसे महसूस होते थे। एक मिनट जरा, यह स्त्रियों वाली समस्या है, क्या यह सही बात है? यह लगभग कैंसर ही बन रही है। जिंदगी आपके लिए आसान नहीं रही है। नहीं, आप पर बहुत कठिन परिश्रम पड़ता आया है, लेकिन आज यीशु मसीह आपके बोझों को हटा सकते हैं यदि आप इसका विश्वास कर सकें। पंक्ति में अगला आया एक अच्छे कपड़े पहने हुए अधेड़ उम्र का आदमी। बिल ने उस आदमी का हाथ पकड़ा। श्रीमान, मुझे कोई कंपन महसूस नहीं हो रही है। आपकी जो कोई भी समस्या है वे जीवाणु के कारण नहीं है। वह आदमी रोने लगा। भाई ब्रनम, मुझे लगता है कि मैंने प्रार्थना पंक्ति में आकर एक ढोंगी का पात्र अदा किया है, जबकि मैं बीमार नहीं हूँ, लेकिन यही एकमात्र तरीका है मैं जानता था आप तक पहुँच सकने का। मैंने सुना है कि आप एक गरीब आदमी हैं। मैं आपको एक भेंट देना चाहता हूँ। उसने एक चेक निकाला। बिल ने धीरे से चेक को वापस हटा दिया। मैं भेंटें ग्रहण नहीं करता। देखिए, मैं सिर्फ प्रभु के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। कल रात को मैं अपनी पत्नी को प्रार्थना पंक्ति में लेकर आया था, एक व्हील चेयर में बैठाकर। आपके द्वारा उसके लिए प्रार्थना किए जाने के पश्चात मैं 16 वर्षों में पहली बार चली, लेकिन मैंने उनको चंगा थोड़ी किया है। बिल ने जोर दिया। यीशु मसीह ने उन्हें चंगा किया है। अच्छा, मैं टेक्सास से तेल का व्यापारी हूँ और मैंने यह $25,000 का चेक आपके नाम में। उस आदमी की उंगलियों के बीच से इस चेक को लेकर बिल ने उसे 2 टुकड़ों में कर दिया। टुकड़ों को एक के ऊपर रखा और फिर फाड़ कर 2 टुकड़े कर दिए। फिर उन्होंने उन दोनों टुकड़ों को वापस थमा दिए। श्रीमान, मैं आपके विचार को सराहता हूँ, लेकिन मुझे आपका धन नहीं चाहिए। जो मैं चाहता हूँ वह यह है कि आपका विश्वास दृढ़ता से यीशु मसीह में रोपित हो जाए। उस रात को जो प्रार्थना करवाने के लिए अंतिम व्यक्ति था, वह एक औरत थी जो बड़ी मुश्किल से लंगड़ा कर चल पा रही थी। उसका पति उसे सहारा देकर स्थिर कर रहा था जब वह संघर्ष करते हुए सीढ़ियों पर चढ़ रही थी जहां बिल खड़े इंतजार कर रहे थे। उस स्त्री ने हाथ पकड़कर बिल से कहा, मुझे तो आप में भी कोई कंपन महसूस नहीं हो रही है। मुझे गठिया पाई है, औरत ने बताया। अच्छा, तो यह वजह है, बिल बोले। कंपन जीवाणुओं से आते हैं। मैं आपकी समस्या को महसूस नहीं कर पाया क्योंकि गठियाबाई पैदा होती है अमल के द्वारा। फिर भी यीशु मसीह आपको छुटकारा दे सकते हैं यदि आप यह विश्वास करें कि वह कर सकते हैं। जो वरदान जो उन्होंने मुझे दिया है वह चंगा नहीं करता है। वरदान लोगों के विश्वास को उठाने के लिए है। यीशु मसीह ही एकमात्र चंगा करता है। जब बिल गठियाबाई वाली इस औरत के लिए प्रार्थना कर रहे थे, उसकी आंखें भाव शून्य हो गई और उनकी मांसपेशियां ढीली हो गई, ऐसे जैसे कि वह किसी अचेतनावस्था में चली गई हो। जबकि मेजबान पास्टर माइक्रोफोन पर आए सभा को समाप्त करने के लिए, यह औरत भाव शून्यता की हालत में खड़ी थी। उसकी आंखें बिल पर स्थिर थी। जब वे लड़खड़ाते हुए पोडियम से हटकर एक और दरवाजे में प्रवेश कर गए, कुछ दिनों के बाद इस औरत का पति बड़ी मिन्नतें करता हुआ बिल के होटल के कमरे में दरवाजे पर आया। बिल ने उसे अंदर आमंत्रित किया। भाई ब्रनम, आप मुझसे कभी नहीं मिले हैं, पर आप इस हफ्ते की शुरुआत में मेरी पत्नी से मिले थे प्रार्थना पंक्ति में। उसे गठियाबाई थी और वे आखिरी शख्स थी उस रात को जिसके लिए प्रार्थना की गई थी। हाँ, मुझे वह याद है। वह कैसी हैं अब?
उसकी गठिया बाई तो सुधरती मालूम पड़ रही है, लेकिन कुछ और गड़बड़ है। वह ऐसी बातें कर रही है जैसे मदहोशी में हो। क्या मतलब है आपका? आपकी उसके लिए प्रार्थना करने के बाद वह चेतनावस्था में थी, जब तक कि वह घर नहीं पहुंच गई। अगली सुबह उसने मुझसे कहा, वह दूसरा आदमी कौन था जो भाई ब्रनम के साथ नीचे आया था जब वह उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की थी? और वहाँ कोई दूसरा आदमी नहीं था। वह बोली, ओ हाँ, वहाँ था। वह एक विशालकाय व्यक्ति था जिसके गहरे रंग की खाल थी और काले बाल थे जो उसके कंधों के पास तक लटक रहे थे। भाई ब्रनम, वह किस विषय में बात कर रही है? आप तो मंच पर बिल्कुल अकेले थे। बिल समझ गए थे कि उसने प्रभु के दूत को देख लिया था, लेकिन वे अभी भी यह कहना नहीं चाह रहे थे। श्रीमान, क्या आप या आपकी पत्नी पहले कभी मेरी सभाओं में आए हैं या मुझे अपनी कहानी सुनाते हुए सुना है? नहीं, हमने तो इस सप्ताह से पहले आपके बारे में कभी नहीं सुना था। अच्छा, यह बात है। मुझे उस दूसरे पुरुष के बारे में और बताओ जिसे आपकी पत्नी ने मेरे साथ मंच पर देखा था। वह क्या कर रहा था? बिल का मेहमान बेचैन होने लगा, जैसे इस बात से चिंतित हो कि उसकी कहानी अविश्वसनीय लगेगी। उसने कहा कि वह आदमी आपकी ओर नीचे देख रहा था जब आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। जब आपने समाप्त किया, इस पुरुष ने मेरी पत्नी की ओर देखा और बोला, तुम चंगाई को ढूंढते हुए आई हो। चिंता मत करो, भाई ब्रनम की प्रार्थना का उत्तर अवश्य दिया जाएगा और तुम चंगी हो जाओगी। फिर इस आदमी ने आपकी ओर देखा और मेरी पत्नी से कहा, क्या भाई ब्रनम कुछ दुबले पतले और कमजोर नहीं दिखाई दे पड़ रहे हैं? लेकिन वे कुछ ही समय बाद फिर ताकतवर हो जाएंगे। फिर जब आप चले गए, उसने देखा कि वह आदमी भी साइड वाले दरवाजे से आपके साथ चलता हुआ निकल आया है। भाई ब्रनम, मैं भी वही था। मैं जानता हूँ कि आप और मेरी पत्नी ही केवल मात्र 2 जन थे जो वहाँ पर खड़े हुए थे। आप इसका क्या अर्थ लगाते हैं? बड़ी विनम्रता पूर्वक बिल ने समझाया, वह प्रभु का दूत था जो मेरे सामने प्रकट होता है। मैं खुश हूँ कि आपने आकर मुझे यह बताया। मैं इतना थक गया हूँ और बहुत खर्च हो चुका महसूस कर रहा हूँ। यह जानकर अच्छा लगा कि मैं कुछ ही समय बाद ठीक हो जाऊंगा। आमीन।